वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मैशत के हवाले से। तो मुल्क की जो बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल है वो मखलूत हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। महंगाई का तूफान तेज़ी से जारी है। रुपए की कदर की बात की जाए तो मजीद गिर रही है। डॉलर बेलगाम हो चुका है, जबकि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुँच गया है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है बरकरार है, जबकि तजारती और करंट अकाउंट खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है गुज़श्ता हफ्ते लंदन में सर जोड़ कर बैठी रही और मईशत की बहाली के लिए कोई मुश्किल फैसला लेने में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी। हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से बात करें तो मौशी बदहाली की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि 18 मई को अगर हम बात करें तो IMF से मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और हुकूमत की IMF से जो बातचीत है वो भी काफ़ी अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारा अपने मौक़िफ़ पर कायम है और पेट्रोल महंगा करने के मुतालबे पर भी बात। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म से कहा था कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की इनफैक्ट जो बिलखुसूस कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना है कि अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। मिफ्ता साहब का ये बड़ा पुराना मौक़िफ़ है और उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इनकार किया है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से। मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना था कि हम सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे। IMF जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या मज़ीद इस पर बातचीत होती है। इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशियात हैं, डज़न्ट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनसे हम ज़रा ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे तो याद है डॉक्टर साहब से मैं को पिछले 6-7 साल से 8 साल से बात करता हूँ इकॉनमी पे, कभी हमारी को बहुत अच्छी खबर डिस्कस नहीं हुई, कम ही हुआ, ये मौका कम ही आया। अफसोसनाक बात है। डॉक्टर साहब आज भी वही सूरत हाल है। मैं आपसे बीइंग इकोनॉमिस्ट ये पूछना चाहूँगा इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास? डू वी हैव सम ऑप्शंस जिसकी जानिब हम जाएं? हाँ जी, पहले तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिस्टिक नोट से शुरू करें कि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट का कोई खदशा इमीडिएट नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की इकॉनमी का कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन श्रीलंका टोटल $80 बिलियन की इकॉनमी थी, पाकिस्तान माशाल्लाह $350 बिलियन की इकॉनमी है। तो फौरी तौर पे ये कोई ऐसा इमीडिएट सेट नहीं है कि शायद कल डिफॉल्ट कर जाए। हाँ, इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पेट्रोलियम की सब्सिडीज जो है उसका असर रुपयों में नहीं पड़ रहा, उसका असर डॉलर्स में पड़ रहा है। रुपयों की यहाँ तक बात की तो उसमें शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ जो है वो ठीक था कि आपके पास टैक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा कलेक्ट हो गए और आप उसको उससे कंपनसेट कर सकते थे। लेकिन इस वक्त फर्स्ट मार्च के बाद से हमने देखा कि 2-3 इवेंट ऐसे हुए कि पाकिस्तान में डॉलर का फ्लो रुक गया। IMF का जो का वो तातुर का शिकार हो गया। सऊदी अरब और चाइना ने जो अपनी पेमेंट रोल ओवर करनी थी वो अभी तक उन्होंने नहीं की, उन्होंने रोक दी। तो नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए और उसमें जब हमने पेट्रोल और डीजल की जो यहाँ पे कंजम्पशन है, क्योंकि रेट को स्टेबलाइज किया हुआ था, उसकी कंजम्पशन में कमी नहीं आई, बल्कि आप पिछले महीने देखिए डीजल की रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है डीजल पाकिस्तान में। तो हिस्टोरिक, तो उस सारे फैक्टर्स की वजह से उसकी इंपोर्ट जो है वो उसका प्रेशर है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं तो वो इंपोर्ट बिल जो है वो दुगना हो गया है। इसी तरीके से जब आपके पास डॉलर नहीं है तो रुपए की कदर जो है वो भी तेजी के साथ गिर रही है। और उससे एक और जो तीसरी चीज इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है IMF को और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को, इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दी। अच्छा। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि मेजर एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। ये उसकी वजह से कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब एक स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने दी थी, एक सियासी जमात के सीनियर रहनुमा ने, कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। ये जितनी आप निशानियां बता रहे हैं ये बिल्कुल वेंटिलेटर वाली निशानियां हैं, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, कि थोड़ा सा एक हल्का सा लैग आता है और हमारी जो मईशत है वो मुश्किल से सांस। मेरा सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि अगर महज 1 महीने के वक्त के अंदर गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई है, तो साबका हुक्मरान कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मईशत ठीक चल रही थी एंड ऑल इट वाज ऑल गुड? ये कैसे कहा जा सकता है फिर? देखिए, अगर आप इसकी थोड़ी सी फ्लिप साइड देख लें ना, लेट्स से कि ये सारे इवेंट ना हुए होते तो कम से कम आपको जो
पिछली हुकूमत थी उसको IMF का मुतालबा मानना पड़ता, मुतालबा मानती, वो अपना पेट्रोल और डीजल की कीमत रोल बैक करते, IMF का आपको $1 बिलियन आ जाता है। चाइना और रशिया जो है चाइना और सऊदी अरेबिया, उन्होंने चूंकि अपनी रोल ओवर जो है IMF से मशरूत कर दी, UAE ने मशरूत कर दी, तो वहां से आपके पास आ जाते हैं। तो मुआशरत हमारी जो थी ये एडहॉक पे चल रही है और पिछले 70 सालों से एडहॉक पे चल रही है। इसमें सिर्फ वो साल आते हैं अच्छे आते रहे जिसमें कि आर्मी ताकतों को पाकिस्तान की जरूरत होती थी। जैसे पहली जो रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ वार थी उसमें आपके पास बेतहाशा डॉलर्स आए। ये वॉर एंड टेररिज्म पे मुशर्रफ साहब के जमाने में बेतहाशा डॉलर आए, ज़िया बख्श साहब के जमाने में आए, तो उस वक्त तो आपकी जो इकॉनमी थी वो बेहतर होती थी। आप लोग कह सकते हैं कि शायद वॉर डिविडेंड मिलता था, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो हैम्पर करते हैं पाकिस्तान को मईशत को टेक अप करने में। यहाँ पे कहा जा सकता है कि भाई आप क्यों नहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे हम अभी तक जा सके। एक तरफ हम कहते हैं कि सूरज जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अक्सर शहरों पे आ रहा होता है, दूसरी तरफ हम सूरज से रोशनी भी नहीं बना सकते, वो बिजली भी नहीं बना पाते। ज़ाहिर है उसमें IPPs भी आ जाते हैं, उसमें आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है वो भी आ जाएंगे। लेकिन हमने एज अ फॉर्म शायद कुछ जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसकी कोशिश भी तो नहीं की ना। एडहॉक पे चल रहे हैं कोई भी हुकूमत हो, और अभी भी वो एडहॉक पे है। एक महीना जो है वो उससे ज्यादा का अर्सा जो है वो निकल गया। पंजाब जो है, पंजाब में अभी तक हम देखते हैं कि वहाँ पे कैबिनेट कोई नहीं है। तो इन सारी चीजों में ना तो आपके पास कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। IMF इस चीज पे परेशान है कि कौन सी हुकूमत उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगी, ये वाली करेगी, यानी एक कंफ्यूजन किसी कैफियत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने IMF के हवाले से बात भी की, हुकूमत के मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं 18 मई से, और अभी जो सूरत हाल है IMF की शराइत के हवाले से भी उनको फुलफिल करने के लिए हुकूमत को बड़े मुश्किल और सख्त फैसले भी लेने हैं। आपको लगता है कि नए माली साल के बजट से पहले जो IMF से मुज़ाकरात होंगे कोई हुकूमत डील कर पाएगी, कोई बेहतर या सूटेबल या कोई दरमियाना रास्ता निकल पाएगा इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए? देखिए, दरमियाना रास्ता यही होगा कि जो अगला बजट है वो IMF के साथ कंसल्टेशन में बनाया जाएगा। IMF जो है वो फिर उसके साथ कंसल्ट करके आपको बताना होगा कि आप अपने जो फिस्कल डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करेंगे, आप अपना रेवेन्यू कहाँ से पूरा करेंगे। तो अगला बजट जो है वो काफी मुश्किल बजट होगा। हुकूमत जो है उसके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। मेरा ख्याल है एक आध दिन में बता देंगे, या तो हुकूमत टफ डिसीजन देने पर तैयार हो जाए और फिर अगली 1.5 साल की मुद्दत जो है वो अपनी पूरी करे, या हुकूमत जो है वो थोड़ा सा दरमियान का रास्ता अख्तियार करे और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का अनाउंस कर दे, जो कि इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं होगा। तीसरी सूरत ये है कि हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन में चली जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए जो कि आके तमाम मुश्किल फैसले करे, सब लोगों की हुकूमत की अपोजिशन की गालियां खाए, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनती है वो इकॉनमी को वहां पे लेके चले। लेकिन केयर टेकर्स के लिए भी काम करना इस वक्त उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि उसको अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, देखिए डॉक्टर, मालूम है कि लास्ट हमारा जो इससे पहले IMF से मुआहिदा था उसमें हमने कमिट किया था कि हम चाहे वो PDL हो या फिर टैक्सेस की मद में हो, हमने जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसको रिवाइज कर उसको बढ़ाना है विद द टाइम। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं वो तो वैसे ही हमारी मजबूरी होती है, यानी कि उसके अलावा भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी थी जो इमरान खान साहब ने 150 रुपए के ऊपर कीमत फिक्स करके नहीं की। और उस वक्त से ये जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा था उसके साथ हमने उसकी खिलाफ वर्जी कह लें कि हमने करना शुरू कर दी थी जब इमरान खान साहब 150 रुपए पे इसको फिक्स कर गए थे। तो ये जो इमरान खान साहब का यानी कि पिछली हुकूमत का फैसला था, मुआहिदा भी उन्हीं का था, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मौजूदा बातचीत पे जो हमारी IMF से होनी है 18 तारीख को? देखिए, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम्स में पिछले हुकूमत में भी मैं इस चीज पे जोर दे रहा था कि टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ हमें जाना चाहिए। IMF को टारगेट सब्सिडी पे कोई एतराज नहीं होगा अगर वो सिर्फ आप कोई भी थ्रेशोल्ड रख ले, मोटरसाइकिल वालों के लिए आप या रिक्शा वालों के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उनको कोई देते हैं तो IMF को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है ना सिर्फ IMF बल्कि दोस्त ममालिक जो कि हमें कर्जा देते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई एक तरफ आपकी पराडो चल रही होती है जो कि 7-8 किलोमीटर करती है, लिटर में उसको भी पेट्रोल उसी रेट पे मिलता है जिस रेट पे मोटरसाइकिल वाले को मिलता है जिसको 45-50 किलोमीटर पर लीटर जो कर सकता है। तो ये डिस्पैरिटी खत्म करना होगी। हमें उससे मिडिल क्लास जो है वो जरूर पिंच होगी, लेकिन अब अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी का जमाना लग चुका, स्पेशली जो क्रूड की जो कीमतें हैं $111-112 पर बैरल
तो उसमें तो सवाल ही पैदा होगा पूरे पाकिस्तान के लिए कीमत यकसा रख सकें, उसमें आपको टारगेट सब्सिडी पे जाना होगा, मध्यवस्थ तबके का ख्याल रखना पड़ेगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा रेट उनसे रिकवर करना पड़ेगा। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच भैया आपके एनालिसिस के लिए। जब भी आपको मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी मुआशी मंजरनामा हमारे सामने रख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, रोल बैक करना पड़ेगा उस कमिटमेंट को जो कि पहले की गई। हर हुकूमत चाहती है, पिछली हुकूमत भी ये चाहती थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी तो नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हल कोई और निकालना पड़ेगा। अब वो हल क्या निकलता है इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक